इसमें आपको 7 वे एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक मिल जाता है। अगर बाइक ज़रूरत से ज़्यादा लीन हो जाए तो ये सेफ्टी के लिहाज से अपने आप बंद हो जाती है, जिससे चोट ना लगे। अगर आप ट्रैफिक में बाइक को चला रहे हैं और बार बार आपको क्लच लेने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए, ये ऑटो सेल होती रही, मतलब अपने आप मोटरसाइकिल चलती रहेगी। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में सबसे ज़्यादा हसरतें पलती हैं हीरो बनने की। हर कोई हीरो बनना चाहता है, कोई अपने मोहल्ले का हीरो बनना चाहता है, कोई राज्य का हीरो बनना चाहता है, तो कोई देश का हीरो बनना चाहता है। और अगर आपके जहन में हीरो बनने की तमन्ना है तो मैं बताता हूं कितना आसान है आपको हीरो बनना। सिर्फ एक मोटरसाइकिल खरीद के, मेरे पास खड़ी है इस समय हीरो मोटोकॉर्प की एक्सट्रीम 160R स्टील्थ एडिशन, और आपको बताने वाला हूं कि इस सेगमेंट में आपको मोटरसाइकिल क्यों खरीदनी चाहिए जो आपको बना देती है हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हीरो अपने कद काठी व रूप से पहले पहचान बनाता है, इसके बाद वो अपनी पहचान अपने काम से बनाता है। तो आपको बता दूं, जिसमें डिज़ाइन मिलता है आपको बहुत ही अलग मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है और ये सेगमेंट फर्स्ट है। सब कुछ आपको एलईडी में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टील्थ एडिशन लेते हैं तो जो आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट मिल रहा है ये आपको सबसे अलग लगने वाला इस मोटरसाइकिल में, जो कि दुनिया की बेस्ट मोटरसाइकिल में से शुमार कर देता है। सीट की अगर बात करें तो आपको बैठ के दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे बात करने में सही नहीं रहेगा। तो अगर आप बैठेंगे यहाँ पर तो एक बढ़िया कुशनिंग मिलती है, और लंबे राइड के लिए और क्या चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी कुशनिंग मिल रही। कोई पिलियन बैठेगा तो उसके लिए जो फुटपैग यहाँ पर दिया गया है वो बहुत आराम हो जाएगा, और एकदम अलग किस्म का यहाँ पर आपको एक ग्रैब रेल मिलता है। तो पिलियन कई बार क्या होता है, ग्रैब रेल पकड़ लेता है, उसे अच्छा लगता है, तो ये भी उसे अच्छा लगने वाला है। तो डिज़ाइन से कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। हीरो बनने के लिए जो पहला कदम होता है ऑडिशन, वो अब आपने पास कर लिया है, लेकिन आप हीरो बनकर बढ़िया तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आपके अंदर योग्यता होगी। तो अब कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं जो इसे हीरो बनाती है, और इस स्टील्थ एडिशन में इसके लिए नगीना बन जाती है। तो क्या है, इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, और हज़ार्ड लैंप की अलग से स्विच मिल जाती है। यहाँ पर आप ऑन कर लीजिए, कहीं पर ज़रूरत है तो अगर खतरा कहीं पर होता है ना, कई बार मुसीबत आती है, तो वहाँ पर लगाकर खड़े हो सकते हैं, लोग आपकी मदद कर देंगे, आप खुद आप सुरक्षित खड़े रह पाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि आप प्रॉब्लम में हैं। इसके अलावा यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। राइडिंग के दौरान अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाइक स्टार्ट है और इसका स्टैंड ऑन है तो अपने आप ये बंद हो जाएगी, यानी कि इसमें आपको ऑटो कट स्टैंड मिल जाता है। और ये चीज़ें इस मोटरसाइकिल को सच में हीरो बनाती हैं, और जब आप इस पर बैठेंगे तो कैसे परफॉर्म करके दिखाती है, अब इसकी बारी। तो चलिए चलाकर देखते हैं और बताते हैं कि ये स्टील्थ एडिशन आपके साथ साथ और लोगों का मन क्यों मोह लेती है। आइए अब इसके परफॉर्मेंस में जानते हैं इसे चलाकर। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस मोटरसाइकिल को, और शुरुआत करते हैं 0 to 60 से, क्योंकि जो कंपनी दावा करती है 4.7 सेकंड में 60 की रफ्तार वाला, वो भी जानना ज़रूरी है। पिकअप तो बहुत अच्छा मिल रहा है और ये वो रफ्तार कर पाती है जिसका जिक्र कंपनी ने किया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। गियर की शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है, तो जब आप ऐसे फराटा भर रहे होते हैं, फटाक फटाक ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये मोटरसाइकिल आपको कहीं से निराश नहीं होने देती है, और आप इसके पिकअप के सहारे उस रफ्तार पर पहुँच जाते हैं जिसे आप रोमांच कहते हैं। और जब रोमांच की बात की है तो बता दूँ, रोमांच के दौरान आप 80 से 100 की रफ्तार पर बिना किसी वाइब्रेशन के साथ इस मोटरसाइकिल से सब कुछ जी सकते हैं, और मुझे लगता है कानूनी तौर पर ये रफ्तार यहाँ पर वैलिड मानी जाती है। और इससे ज़्यादा जब अगर और जीना हो तो इसको रेस ट्रैक पर लेके चले जाइएगा, और फिर इसके जो लिमिट है उसको छूने की कोशिश करिएगा, आपको मजा आने वाला है। किसको लेना चाहिए मोटरसाइकिल? उन लोगों को जो कॉलेज गोइंग हैं और चाहते हैं कि वो लोग अलग तरीके से उनको देखें, मतलब थोड़ा अलग हटकर देखें, तो ये लोगों को बहुत प्रभावित करती है। और बोलें कि जब आप इसे लेके चला रहे होते हो तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, कुछ लोग उसमें से आ भी जाते हैं पूछने कि भैया मोटरसाइकिल कौन सी है, तो ये लोगों के केंद्र में रहती है और लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। तो ये मोटरसाइकिल का ये अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें और हैं इसमें जो आपको मज़ेदार लगने वाली, जैसे कि इसका राइडिंग पोस्चर वो बहुत अच्छा रहता है जब आप इसे चला रहे होते हैं। तो इसमें
आपको एक रेसिंग वाला अंदाज भी मिल जाता है, और नॉर्मल अगर राइड कर रहे हैं, आपको नहीं कुछ और करना है, रेसिंग नहीं करनी है, सिर्फ आराम से चलाना है, तो उस हिसाब से ये आपको एडजस्ट करके दे देती है, तो थकाती नहीं है। राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा निकल कर इससे सामने आता है। और साथ ही जिस तरीके के रास्ते पर आप चला रहे हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? इसमें आपको 7 वे एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक मिल जाता है, यानी कि अगर सड़क ऐसी है तो इसे हार्ड साइड में रखिए, और अगर थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो सॉफ्ट कर सकते हैं आप। तो राइडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसका किस तरीके से आपको कंफर्ट चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको अपनी राइडिंग में क्या रखना है और क्या चीज़ हासिल करना है। 15.2 PS की जो पावर है वो इसके 163 सीसी इंजन से बहुत अच्छे से परिभाषित होता है, और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं इस मोटरसाइकिल से। खास करके जब आप छोटे मोटे ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, और ये कहीं से भी आपका कॉन्फिडेंस जाने नहीं देती है। 12 लीटर का जो इसका टैंक साइज़ है वो लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए आपको सपोर्ट करता है, और इसका माइलेज भी आपको डिसेंट मिल जाता है, जिससे अगर आप बहुत कुछ रोमांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइलेज निर्भर करता है आप राइड कैसे करते हैं, और मुझे लगता है उस रोमांच में लोग माइलेज भूल जाते हैं, और वहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल आपको अच्छा माइलेज देने वाले। कभी मौका मिलेगा तो माइलेज टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे। 130 mm का जो पीछे रियर टायर मिल रहा है वो काफ़ी वाइड है, उससे आपको ग्रिप अच्छी मिलती है, यानी कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहता है। और जब आप ऐसी रफ्तार से सामने कोई गाड़ी वगैरह आ जाए और आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़े, तो वहाँ पर ब्रेकिंग बाइट्स आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो इस मोटरसाइकिल का ये वाला अंदाज मुझे अच्छा लगा। रेसिंग पोस्चर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसमें किस तरीके से आपको मिलता है, लेकिन एक चीज़ का जिक्र और ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बैंक एंगल सेंसर आता है। उसका मतलब भी समझा देता हूँ आपको। इसका मतलब ये हुआ, अगर बाइक ज़रूरत से ज़्यादा लीन हो जाए तो ये सेफ्टी के लिहाज से अपने आप बंद हो जाती है, जिससे चोट ना लगे। तो ये फीचर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। अगर कोई पिलियन बैठा हुआ है, जो इसका ग्रैब रेल दिया गया है वो बहुत ही यूनिक अंदाज में डिज़ाइन किया हुआ है, और वो पिलियन राइडर के लिए एक बोलते हैं ना खुशनुमा अंदाज दे देता है वहाँ पर जितनी देर वो पीछे बैठते हैं, क्योंकि पिलियन के लिए बहुत कम मोटरसाइकिलों में काम किया जाता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में पिलियन का भी ध्यान रखा है। तो अगर आपका कोई साथी आपके पीछे बैठा है तो परेशान नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको इसमें अच्छी लगने वाली है। और जब रात में आप राइड कर रहे होंगे इस मोटरसाइकिल को, तो वहाँ पर सपोर्ट करेगी। क्या इसका जो हेडलैम्प का सेटअप है LED वाला, वो बहुत दूर तक रोशनी का प्रवाह देता है, यानी कि जब आप खुले रास्ते पर तेज़ रफ्तार भर रहे होंगे तो सामने का रास्ता एकदम चमगाता रहेगा, और ये चीज़ भी आपको इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी लगने वाली है। कुछ और चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो इतने सारे हैं, अगर गिनाने बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस पे जो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है सामने, इसे भी आप 5 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके आँखों को अच्छी लगे। तो इतनी धूप है देख सकते हैं, लेकिन मुझे एक एक नंबर इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये इस मोटरसाइकिल का एक बेस्ट पार्ट है। और साथ ही, हालांकि मेरे सामने कोई ट्रैफिक नहीं है, बट एक फीचर और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो है ऑटो सेल। अगर आप ट्रैफिक में बाइक को चला रहे हैं और बार बार आपको क्लच लेने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए, ये ऑटो सेल होती है, मतलब अपने आप मोटरसाइकिल चलती रहेगी आराम से, और आपका हाथ दर्द होने से बच जाएगा। तो इस मोटरसाइकिल का ये भी एक शानदार फीचर है, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ें और हैं जो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है इस मोटरसाइकिल का, आपको अच्छा लगने वाला है। तो बस आपको इसे उठाना है, स्टार्ट करना है, रास्ते देखने हैं, लेकिन रास्ते आपको चूज करने हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसे शहर में किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर किसी रोड को आपने देख रखा है जहां पर आप इसके रोमांच को जी कराना चाहते हैं, या फिर कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी है। तो हर लिहाज से एक ये ऐसा पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। बोले सर्वगुण संपन्न तो कहना गलत नहीं होगा, और ये मोटरसाइकिल आपको हर जगह से सपोर्ट करती रहती है। कमेंट करके एक चीज़ बताइएगा कि हीरो ने एक्सट्रीम को सबसे पहले इंडिया में कब लॉन्च किया है, मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद में क्या करिएगा, डीलरशिप पर जाइएगा और टेस्ट राइड करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कि टेस्ट राइड कैसी लगी। पूरी फिल्म बनकर तैयार है, और हीरो ने साबित कर दिया है कि उसमें वो योग्यता है जिससे उसे लोग पसंद करें। तो इस हीरो एक्सट्रीम स्टील्थ एडिशन 160R को लोगों ने पसंद कर लिया है, क्योंकि इसमें सारे गुण है। परफॉर्म करके दे देती है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से निकल जाती है, और जब नहीं मन करता है शहर में चलने के लिए तो आपके रेसिंग अनुभव को ये जानदार बना देती है, और आप सब कुछ जी पाते हैं जहां पर आपको जो करने का मन करता है। और मैं यही कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था, जहां पर इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। बढ़िया माइलेज भी दे देती है, और अपने स्टाइल से लोगों को आपकी तरफ मोड़ देती है, यानी कि हेड टर्नर मोटरसाइकिल के तौर पर ये आपको खुश करती है। तो दोस्तों, मेरा बस अनुभव इतना सा था, मैंने आपसे साझा कर लिया है। आपको कैसा लगा बताइएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हीरो बन गई है तो अमित द्विवेदी हीरो तब बनेंगे जब आप पसंद करेंगे इस वीडियो को।